आज मैं हूँ सासाराम में, जो कि बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं अभी हूँ सासाराम के शेर शाह सूरी के मकबरा में, और इससे जुड़ी मैं आज आपको बातें बताऊंगा और यहाँ का जो जगह है इसको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है। और यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करें, अच्छा लगेगा। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि सासाराम में बहुत सी जगह है। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप सासाराम आते हैं तो यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में आपको दिखाया था कि पायलट बाबा मंदिर, रोहतासगढ़ किला, और फिर तुतला भवानी, और फिर आप गुप्ता धाम, और कई झरने हैं आप जो सासाराम में आकर घूम सकते हैं। वैसे मैं अभी सासाराम पहुंच चुका हूं और मैं यहाँ अभी होटल लूँगा, और आपको यहाँ होटल आपको 1500 से 1600 रुपया में वन डे के लिए मिल जाओ। तो मैंने यहाँ होटल लिया, फिर यहाँ हम फ्रेश होकर खाना वगैरह खा के निकलेंगे। सासाराम का जो मकबरा है आपका शेर शाह सूरी का मकबरा, वहाँ के लिए निकलेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था पायलट बाबा का आश्रम। उसके बाद मैं आपको यहाँ ताराचंडी मंदिर लेके चलूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ बहुत चीज़ें हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। माता रानी का ताराचंडी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि सासाराम में ही स्थित है। वैसे मैं अब निकल चुका हूँ अपने रूम से। यहाँ का जो शेर शाह सूरी का मकबरा, वहाँ के लिए 25 रुपये पर हेड टिकट लिया गया और हम एंट्री कर गए अंदर। तो देखिए, मैं टिकट लेकर अंदर आ चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले इस जगह के बारे में बताने से पहले आपको बताऊंगा यहाँ कैसे पहुँचे आप। अगर आप सासाराम शहर के किसी भी कोने से बाय रोड आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको बताते चले कि ये यहाँ पहुँचने के लिए आपको रोजा रोड नंबर 1 का मुख्य रोड से आपको आना होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ रेलवे के माध्यम से आते हैं, ट्रेन के माध्यम से, तो आप बनारस से भी ट्रेन मिल जाती है, फिर गया से भी मिल जाती है। दोनों रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये स्थित है सासाराम। और अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आप पटना एयरपोर्ट से आ सकते हैं, या फिर बनारस एयरपोर्ट से भी, ये सामने ही है, नज़दीक है, यहाँ आ सकते हैं। और अगर ट्रेन से आते हैं तो आप दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से भी आप ट्रेन ले सकते हैं। आप कहीं से भी आपको यहाँ ट्रेन मिल जाती है, मेन लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यह हुआ आपका आने का जरिया। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये काफ़ी लोग मुझे देखने को मिला। सभी लोग यहाँ दूर दूर से आए हुए थे। काफ़ी सुंदर जगह है और इसे अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण शेर शाह सूरी का ये मकबरा है। और ये सासाराम शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पे काफ़ी पर्यटन स्थल है, लेकिन इस पर्यटन स्थल का ज़्यादा ही पर्यटकों को पसंद है। और इसे बोलचाल के भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। करीब 52 एकड़ में फैला सरोवर के बीच में यह मकबरा 122 फीट ऊँचा है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मकबरा विश्व के ऐतिहासिक धरोहर से एक माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये मकबरा है ये अफगानी शैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये कृत्रिम झील बीचों बीच बना हुआ, कृत्रिम झील के बीचों बीच ये मकबरा को बनाया गया है। और यह अपने समय के किला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य उठे हुए चबूतरे पर बना यह मकबरा शेर शाह सूरी के व्यक्तित्व का प्रतीक है। ये भवन अपनी परिकल्पना और इस्लाम पर आधारित है, परंतु इसका भीतरी भाग हिंदू वास्तुकला से सजाया गया है और संवारा गया है। इसे उत्तर भारत की श्रेष्ठ इमारतों में से एक कहा गया है। इस पर हिंदू और इस्लामिक कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। सूर्यवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, और देश के प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसी शहर से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड के माध्यम, NH2 के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। सासाराम को ऐसे मूल रूप से शाह सराय का कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है राजा का स्थान। आपको मैं बता दूं कि सन 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली के गद्दी पर शेर शाह सूरी ने अपना साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसी सासाराम में शेर शाह सूरी का जन्म भी 1472 में हुआ था। और शेर शाह सूरी की मौत 13 मई 1545 को कालिंजर के किले में हो गई थी, और मकबरे का निर्माण 1545 को ही पूरा हुआ था। शेर शाह के शव को कालिंजर से लाकर यही दफनाया गया था। इस मकबरे में 24 कब्रें हैं और शेर शाह सूरी की कब्रों ठीक बीचों बीच बनाया गया है। तो ये है पूरी जानकारी। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।